गया जी स्थित गोल बगीचा में विपिन वाला धनेश प्रसाद स्मृति संस्थान की ओर से सामाजिक सरोकार से जुड़े 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा बीपीएल श्रेणी के मेधावी छात्र छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति का वितरण किया गया तथा नवस्थापित शीतल पेयजल मिशन का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम में शहर के कई बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, समाजसेवी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनमें स्वर्गीय धनेश बाबू के पुत्र प्रोफेसर कन्हैया बाबू, समाजसेवी उषा डालमिया, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्वर्गीय धनेश प्रसाद के समकालीन सहयोगी प्रोफेसर अब्दुल कादिर, एडवोकेट विकास कत्याल सहित कई प्रमुख लोग शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों द्वारा स्वर्गीय धनेश प्रसाद दंपत्ति के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद अतिथियों ने शीतल पेयजल मिशन का उद्घाटन एवं अनावरण किया। संस्थान की ओर से आम लोगों को स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने की इस पहल की सराहना की गई। इस अवसर पर बीपीएल श्रेणी की छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छात्रवृत्ति पाने वालों में मुस्कान कुमारी, कोमल कुमारी, वैष्णवी कुमारी, भूमिका कुमारी एवं अनामिका कुमारी शामिल रहीं। सभी छात्राओं को चेक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय धनेश बाबू का समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति देना तथा लोगों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था करना एक सराहनीय पहल है। ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। वहीं प्रोफेसर अब्दुल कादिर ने कहा कि संस्थान द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय धनेश प्रसाद शिक्षा जगत की एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। गया कॉलेज गया की संस्थापक सचिव के रूप में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इसके साथ ही गया में रोटरी क्लब एवं डीएवी संस्थान की स्थापना में भी उनकी अग्रणी भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर कन्हैया बाबू द्वारा लिखित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पुस्तक में स्वर्गीय धनेश प्रसाद की सामाजिक, शैक्षणिक एवं जनहित से जुड़े कार्यों के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से दर्शाया गया है। उपस्थित लोगों ने पुस्तक को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के अंत में संस्थान की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, छात्र छात्राएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञान मोक्ष इस मां मंगला दायिनी के पावन धरती पर विपिन वाला धनेश प्रसाद जी स्मृति न्यास के द्वारा गरीब बच्चों को, छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को यहाँ पर शीतल पेयजल का प्रबंध कराया गया है। एक सराहनीय काम है। धनेश बाबू का बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के समाजसेवी थे, अच्छे वकील हमारे थे और आज रहे नहीं। आज उस सपनों को करने का काम कन्हैया प्रसाद सिन्हा जी कर रहे हैं। आज हम उनके चरणों में श्रद्धा को अर्पित करते हैं और उनके बताए रास्ते पर आज हम सब चल रहे हैं और आगे भी चलने का काम करेंगे। ये बहुत ही हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि आज स्वर्गीय धनेश प्रसाद जी की स्मृति में जो स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसलिए कि हमारे देश में लड़कियों की जो शिक्षा है वो उस क्षेत्र में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और हमें खुशी है कि कन्हैया जी उस काम को कर रहे हैं। और धनेश बाबू का जो गया की शिक्षा के लिए योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता और बल्कि पूरे कहें कि पूरे दक्षिण बिहार के लिए उन्होंने जो किया है वो याद किया जाएगा और उसका इतिहास, इस क्षेत्र के इतिहास में उसका अपना विशेष स्थान है। उसमें क्या सफर में थे, क्या योगदान उनका है? उनका सबसे बड़ा योगदान है कि आप इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय है गया महाविद्यालय, उसके वो संस्थापक सचिव थे और उसकी स्थापना में, उसके आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के लोग शायद नहीं जानते, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस क्षेत्र की में उच्च शिक्षा के प्रसार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। रोटरी क्लब की स्थापना और उसके अलावा गया में जो भी सामाजिक कार्य जिस क्षेत्र का भी चल रहा हो, चाहे डीएवी का हो, रोटरी का हो या अन्य जो सामाजिक कार्य हैं, उनमें उनकी हमेशा अग्रणी भूमिका रही थी। वो शहर के आइकॉन थे। नौकर साथ थे और 1942 में वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर थे। और जब गया कॉलेज खोलने की बात हुई, मैं नाम नहीं लूँगा, गया के नामचीन लोग जो थे वो कहने लगे कि साहब गया में कलेक्टर वाल्स के नाम पर कॉलेज खोला जाए।
बाबूजी उसमें सप्लाई अफसर थे, हिमाकत उनकी थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, गया कॉलेज खुलेगा तो गया कॉलेज के नाम पर खुलेगा। और ऐसी स्थिति आ गई, हम लोग जिस समाज से आते हैं, नौकरी छूट जाती, बिंदु पर नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर इंश्योरेंस का वगैरह वगैरह काम करके तब 48 में लॉ किया और आए, लेकिन गया कॉलेज का कलेक्टर वास के नाम पर नहीं होने दिया। एक जानकारी आपको, धन्यवाद।